तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। उसमें आपको हम प्रश्नावली 5.1 का कुछ सवाल को बता दिए थे। अब आगे शुरू करते हैं दूसरे सवाल से। देखिएगा, सवाल आपका कह रहा है दी हुई एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी हिंदी में जिसको बोला जाता है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए हैं। पहला देखिए क्या है, एक है ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, मतलब ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सर्वांतर। ऐसे करके सबका दिया है। देखिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया क्या है, लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान आपका 10 दिया है। सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर मतलब डी का मान कितना दिया है, 10 दिया है। देखिए आपको बताया था समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। द्वितीय पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तृतीय पद क्या होता है, मतलब तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2डी होता है। चौथा पद क्या होता है, ए प्लस 3डी होता है। ऐसे करके होता है। इसमें कह रहा है कितने पद को लिखना है, 4 पद को लिखना है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के 4 पद निम्न है। देखिए मतलब A1 का मान कितना है, तो ए होता है। A2 क्या होता है, A2 मतलब दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तीसरा क्या होता है, A3 बराबर क्या होता है, ए प्लस 2D होता है। चौथा A4 क्या होता है, तो ए प्लस 3D होता है। ये बात हम आपको बताए थे। अब देखो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मान उठा के रख दो। देखिए ए का मान कितना 10 हो गया। इस पे जब रखेंगे ए का मान कितना 10, डी का मान कितना 10, तो ये जोड़ दिए कितना हो गया 20 हो गया। ऐसे ए का मान कितना है 10 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 दूनी 20 और 20 और 10 30 आ गया। ठीक, देखिए 20 है, ये देखिए 10 है आपका। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 10, ए का मान 10 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना 10। सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 3 दाम 30 हो गया, और जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो 40 हो गया। तो ये रहा आपका समांतर श्रेणी के 4 पद। कौन कौन सा है, तो 4 पद आपका 10, 20, 30, 40। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कर रहा है अगला। देखिए अगला आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपका देखिए दिया है दूसरा। ठीक, देखिए दिया है प्रथम पद कितना, प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है, तो -2 दिया है। सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान आपका क्या दिया है, देखिए 0 दिया है, तो डी का मान हो गया 0। अब देखिए समांतर श्रेणी लिखेंगे, समांतर श्रेणी के 4 पद निम्न है। ठीक, देखिए निम्न कौन कौन सा, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है, तो ए प्लस 2D होता है। चौथा पद क्या होता है, तो ए प्लस 3D होता है। मतलब कि जितना पद पूछा जाएगा उससे एक कम करके बता देंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए प्रथम पद क्या है, तो आपका कितना दिया प्रथम पद -2। दूसरा पद देखेंगे, ए का मान कितना -2 प्लस डी का मान कितना 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे देखिए तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आपका है देखो ए क्या है -2 प्लस 2 गुणे
डी का मान कितना है, तो 0 है। इसको सॉल्व करोगे देखो कितना हो जाएगा, तो हो गया देखो, इसका गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, -2। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका -2 है, प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है, तो 0। 3 का गुणा 0 में कर दोगे 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो वही बचेगा -2। अब देखिए आया कितना, -2, -2 और उसके बाद -2, -2। तो ये आपका समांतर श्रेणी का 4 पद हो गया। कौन कौन सा, -2, -2, -2, -2। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए तीसरा आप देखते हैं, तीसरा में आपको देखिए क्या दिया है, जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखिए तीसरा में दिया है कौन सा बता रहे हैं, ये तीसरा नंबर वाला है। ठीक, दिया है प्रथम पद मतलब ए का मान दिया है कितना, 4 दिया है। सर्वांतर अर्थात डी का मान कितना दिया है, तो -3 दिया है। अब देखिए लिखेंगे समांतर श्रेणी के 4 पद निम्न है। समांतर श्रेणी के 4 पद निम्न है। अब 4 पद कौन कौन सा होता है, तो ये होता है आपका A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। समांतर श्रेणी का ये पद हो गए। A1 कितना होता है, तो A होता है। A2 मतलब A प्लस D होता है। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D होता है। चौथा पद क्या होता है, A प्लस 3D होता है। ठीक, अब देखिए मान रखिए इसमें A का मान कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक, ए का मान कितना, 4 प्लस डी का मान कितना दिया है, तो -3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 प्लस -3 और इसको माइनस कर दिए तो कितना हो गया, ये आपका 1 बच गया। ठीक, ऐसे देखिए ए का मान कितना है, 4 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, तो -3। इसको सॉल्व करेंगे 4 देखो प्लस माइनस 2 3 6। इसको सॉल्व करोगे देखो 6 में से 4 कम कर दोगे तो कितना बचा, -2 बच गया। ठीक, ऐसे इसे सॉल्व करोगे तो मान रखोगे तो ए का मान कितना, 4 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना, -3। 4 प्लस माइनस 3 त्रिका 9। अब देखिए 9 में से जब 4 को कम करेंगे तो कितना बच गया, -5। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया। श्रेणी क्या बना, श्रेणी आपका बन गया 4 1 -2 -5। ठीक, तो ये तीसरा हो गया। इसी तरीके चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर वाला क्या कहता है, दिया है क्या आपको, दिया है प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है, -1। सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर अर्थात डी का मान कितना दिया है, तो 1/2 दिया है। ठीक, अब देखिए लिखेंगे समांतर श्रेणी के 4 पद निम्न है। लिखेंगे समांतर श्रेणी के 4 पद निम्न है। अब होता क्या है, A1 A2 A3 A4 होता है, ये होता है ना। चलो तो देखिए प्रथम पद क्या होता है, ए। दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D होता है। चौथा पद क्या होता है, तो A प्लस 3D होता है। इतना बात समझ में आया। प्रथम पद कितना है, तो -1 हो गया। दूसरा पद निकालेंगे तो A का मान कितना है, -1 प्लस डी का मान कितना है, 1/2 है। इसका बटा मान के सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 1 के -2 प्लस 1 करने 1 और बट्टे में 2 1 के 2। इसको सॉल्व कर दिए तो -1/2 आ गया। ठीक, ऐसे कम करो, इसको थोड़ा सा जगह कम है इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए दूसरा सॉल्व करते हैं फिर तीसरा लिखते हैं। देखिए दूसरा पर रखेंगे तो ए का मान कितना है, तो -1 प्लस 2 गुणे
डी का मान कितना है तो 1/2। ये 2 से कट गया तो बचा कितना, बचा माइनस का 1 गुणे 1। इसको जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ गया। ठीक, ऐसे चौथा पद, तो A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। ए का मान कितना है तो माइनस का 1 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 3 1 3 बटे में 2। इसका वैल्यू 1 मान लिए तो गुणा कर दिए माइनस का 2 प्लस 3 1 3 और बटे में 2 1 2 हो गया। सॉल्व इसको कर दिए तो देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा। अब 3 में से 2 कम कर दिए तो बचा कितना 1 और बटे में 2, इतना आ गया। तो आपका देखिए 4 पद क्या क्या निकला, -1 -1/2 -1 1/2। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब एक सवाल और बच गया इसमें 5वां, तो अगले पेज में देखते हैं इसको। देखिए 5वां क्या है, तो अगला देखिए 5वां आपका क्या है। 5वां कह रहा है, दिया है क्या क्या दिया है, तो दिया है प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है तो -1.25। सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर थर्ड डी का मान कितना दिया है तो -0.25 दिया है, इतना दिया है। अब लिखेंगे समांतर श्रेणी के 4 पद निम्न है। ठीक, अब 4 पद कौन कौन सा होता है, देखो प्रथम पद क्या होता है A1 करते हैं, दूसरा A2 होता है, तो देखिए तीसरा A3 होता है, चौथा A4 होता है। प्रथम पद होता क्या है A होता है, दूसरा पद क्या होता है A प्लस D होता है, तीसरा पद क्या होता है तो A प्लस 2D होता है, चौथा पद क्या होता है तो A प्लस 3D होता है, ये होता है ना। अब देखिए वैल्यू रखिए इसका, ए का मान कितना है तो -1.125। ठीक, दूसरा का रखेंगे तो ए का मान कितना है तो -1.25 प्लस डी का मान कितना है तो डी का मान आपका -0.25 है। तो इसको देखो सॉल्व करोगे रख करके तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस में तो ये आपका आएगा कितना, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.50 किसमें माइनस में, ये इतना आ गया। ठीक, ऐसा देखिए इसमें रखेंगे तो ये आपका निकलेगा क्या तो -1.25 प्लस 2 गुणे डी का वैल्यू कितना है तो -0.25। देखो जगह थोड़ा सा कम है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो -1.25 प्लस माइनस 2 गुणे 0.25 -1.25 माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.50। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1.75। ठीक, ये हो गया, ये एक निकल का आया। अगला देखिए क्या है A4, तो ऐसे A4 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D। तो जब इसका मान निकालेंगे देखिए A का वैल्यू कितना दिया है तो -1.25 प्लस 3 गुणे D का वैल्यू कितना है माइनस का 0.25 है, तो -1.25 प्लस माइनस अंदर गुणा कर दिए इसका तो कितना हो गया तो ये हो जाएगा 25 से 75 0.75। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 2.00। ठीक, तो इतना जो हो गया। अब देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद कितना आया, ये -1.25, दूसरा कितना -1.50, तीसरा कितना निकल कर आया -1.75,
चौथा आपका निकल का -2.00 मतलब सिर्फ 2। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसको नोट करके फिर आगे बताते हैं। तो देखिए अगला तीसरा सवाल आपका क्या कर रहा है। तीसरा सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। मतलब आपका देखिए दिया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, इसमें प्रथम पद लिखना और सर्वांतर लिखना है। ठीक, देखिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला आपका देखो दिया क्या है, तो पहला आपका श्रेणी क्या दिया है, तो लिख लेते हैं। श्रेणी आपको दिया क्या है, तो श्रेणी आपका दिया है 3, -1, -1, -3, डॉट 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 डॉट। प्रथम पद पूछा ना, देखिए होता क्या है, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद आपका होता है ए होता है, और ए का मान कितना दिया है 3, तो ये एक आंसर ये हो गया आपका 3 हो गया। ठीक, अब उसको बात करें तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये किसका मान दिया है A1 का, ये किसका है A2 का, ये किसका है A3 का, ये किसका मान है A4 का, ऐसे डॉट 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 A3 A4 A5 A6 ऐसे करके AN तक दिया है। अब देखिए सर्वांतर निकालिए, तो D बराबर देखो कैसे निकला है, तो अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है, मतलब A2 - A1 किया जाता है, A2 - A1। फिर उसके बाद अगले पद का निकालना है, तो A3 में से A2 घटा दो, तो देखिए A3 कितना है, सॉरी A3 - A2 कर देते हैं, बस इतना ही रहने दो, 3 हो जाएगा। देखिएगा A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, इसको सॉल्व कर देते ही बन गया कितना, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक, ऐसे इसको निकालो, देखो कम से कम 2 या 3 पद निकालते हैं, अंतर 2-3 पदों का, ताकि पता चल जाता है कि अंतर समान है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए A3 कितना है, तो माइनस का 1 माइनस A2 कितना है 1, इसको सॉल्व कर दिए, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, लेकिन माइनस में तो आया माइनस का 2, तो ये इतना आ गया। ठीक, तो आया कितना, प्रथम पद 3 अंतर -2। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा आपका श्रेणी क्या दिया है, दूसरे में आपका श्रेणी दिया है -5, -1, -3, -7 डॉट 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 डॉट। अब देखिए प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है, तो -5 हो गया। ठीक, -5 हो गया। सर्वांतर निकालना है डी का, देखिए ये क्या होता है A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। तो देखिए डी मतलब सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, तो अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है, मतलब A2 - A1 करना पड़ेगा। तो A2 देखो है कितना, तो माइनस का 1 है, A1 कितना है, देखो ये माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे लगाए हैं, अब A1 कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका -1, और माइनस माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा +4। ठीक, ऐसे देखिए अगला एक और सर्वांतर निकाल लेते हैं। डी बराबर A3 - A2 कर दो, मतलब कि तीसरे में से दूसरा घटा दो, तो A3 कितना है, A3 आपका है 3 माइनस ये माइनस यहाँ पे देखिए लगा दिए, A2 कितना है, तो -1, तो ये हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, 3 1 4। तो ये देखिए आपका सर्वांतर क्या हो रहा है, निकल कर आ रहा है ना। देखिए प्रथम पद कितना हो गया -5, सर्वांतर 4 आ गया। तो ऐसे अगला देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी 2 देखो बच्चा, इसको अगले पेज पे लिखते हैं। देखिएगा, देखिए इसमें देखिए ये किसका मान दिया है, तो A1 का, ये किसका A2 का, ये किसका A3 का, ये किसका A4 का, फिर डॉट 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 आगे भी दिया है। अब देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, A1 का मान कितना दिया है, तो 1/3, ये हो गया प्रथम पद। सर्वांतर निकलना है, तो सर्वांतर निकालते कैसे, सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, अगले पदों से पिछला घटाया जाएगा, मतलब A2 - A1 करते हैं। तो A2 कितना दिया है, तो A2 दिया आपका 5/3 माइनस A1 कितना है, तो 1/3 है। देखिए यहाँ पे हर समान है, तो हर को एक बार लिखा जाता है। ऊपर देखो हो जाएगा 5 - का 1,
इसको सॉल्व करोगे 5 में से 1 कम कर दिए कितना हो गया 4 और 4/3 ये हो गया डी का मान कितना 4/3 ये हो गया। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन क्या है 4 नंबर वाला आपका दिया है कितना दिया श्रेणी आपका दिया है श्रेणी आपका क्या क्या दिया है ये दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9 ... इतना दिया है। ठीक, अब देखिए प्रथम पद क्या होता है ये प्रथम पद क्या होता है तो प्रथम पद कितना है 0.6 है। ठीक, हाँ और देखिए किसका मान दिया A1 का वैल्यू है ये A2 का ये A3 का ये A4 का। सर्वांतर निकालना है क्या निकालना है सर्वांतर अर्थात डी का वैल्यू क्या होगा तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे मतलब A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए A2 है कितना तो 1.7 है माइनस A1 कितना है 0.6 है। इसको माइनस करेंगे 7 में से 6 घटा दिए तो 1 हो गया और ये हो जाएगा 1.1 हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।